हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप तीलू रौतेली पुरस्कार के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आंगनवाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार के बारे में कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार को कौन लोग भर सकते हैं, उसका लिंक क्या है, माध्यम क्या है और एलिजिबिलिटी क्या क्या है, पुरस्कार की धनराशि क्या है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, 2 जुलाई से आंगनवाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार के लिए आवेदन भरना शुरू हो गया है। आप ऑनलाइन के माध्यम से 2 जुलाई से भर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी 12 जुलाई है, 12 जुलाई को दोपहर 12 बजे तक। तो दोपहर 12 बजे के बाद अगर आप सबमिट करना चाहेंगे फॉर्म, तो आपका आवेदन सबमिट नहीं होगा। तो इसलिए 12 बजे से पहले पहले इसको सबमिट कर लें। तिरुरोतली पुरस्कार के जैसे ही आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी 2 माध्यम है, पहला है ऑनलाइन माध्यम, दूसरा है ऑफलाइन माध्यम। ऑनलाइन माध्यम में आपके पास 2 लिंक हैं, एक है www.wecd.uk.gov.in, दूसरा लिंक है www.wecduk.in। ये दो लिंक है, 2 लिंक के माध्यम से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपको इसको ऑफलाइन माध्यम से भी अप्लाई करना है। ऑफलाइन माध्यम में आप अपनी सुपरवाइजर, बाल विकास परियोजना अधिकारी, उनके माध्यम से अप्लाई करेंगे। अब बात करते हैं कि कौन आंगनवाड़ी कार्यकर्ती इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकती हैं। वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती या मिनी कार्यकर्ती जिनकी 5 वर्ष की निरंतर सेवा है और वो वर्तमान तक भी कार्यरत हैं और उनके पास सीडीपीओ का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सीडीपीओ उनको सर्टिफाइड करेंगी कि वो उनकी सेवा 5 साल की सेवा अभी तक है। ऐसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती या मिनी आंगनवाड़ी की कार्यकर्ती जो ऐसे आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन करती हो जहाँ पे 3 से 6 वर्ष के कम से कम 8 बच्चे हों, ये ग्रामीण क्षेत्र में है, और शहरी क्षेत्र में न्यूनतम 18 बच्चे हों, और उनके पास सुपरवाइजर द्वारा दिया हुआ प्रमाण पत्र हो। वो प्रमाण सुपरवाइजर उनके सेंटर को प्रमाणित करती हो कि उनके पास कम से कम 8 बच्चे हैं ग्रामीण क्षेत्र में और 18 बच्चे हैं शहरी क्षेत्र में। तो वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती इस आवेदन के लिए अप्लाई कर सकती हैं। तीसरा है संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र, मिनी केंद्र के समस्त लाभार्थी पोषण ट्रैकर ऐप में पंजीकृत हों। आप सभी को पता है पोषण ट्रैकर ऐप है महिला बाल विकास का। तो आपके सारे के सारे बच्चे उस ऐप पे रजिस्टर होने चाहिए और इसका आपके पास क्षेत्रीय सुपरवाइजर का प्रमाण पत्र होना चाहिए। क्षेत्रीय सुपरवाइजर इस बात को सर्टिफाइड करेंगी कि आपके जो जितने भी लाभार्थी हैं, जितने भी बच्चे हैं, वो आपके पोषण ट्रैकर में पंजीकृत हैं। इसके अलावा संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र या मिनी आंगनवाड़ी केंद्र के समस्त बच्चों का प्रशिक्षण दर राज्य स्तरीय संपूर्ण प्रशिक्षण दर से कम ना हो। राज्य स्तरीय प्रशिक्षण दर स्वास्थ्य विभाग प्रचलित NFHS की रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित की जाएगी। प्रशिक्षण आपका संपूर्ण राज्य दर स्तर पर जो प्रशिक्षण होता है उस दर से आपके बच्चों का प्रशिक्षण कम नहीं होना चाहिए। तो वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती या मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकती हैं। अब बात कर लेते हैं कि चयन की संख्या क्या है, कितने अवार्ड दिए जाएंगे और किस किस ब्लॉक को किस प्रकार से पुरस्कृत किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, राज्य स्तर पर अभी 105 बाल विकास परियोजनाएं वर्तमान में हैं। उनमें से राज्य सरकार ने उनको 35-35-35 करके डिवाइड करा हुआ है। जैसे पिछले वर्ष राज्य सरकार ने 35 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को पुरस्कृत किया था। इस वर्ष भी राज्य सरकार का 35 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को पुरस्कृत करने का लक्ष्य है और अगले साल वो 35 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को पुरस्कृत करने वाले हैं। हम ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे हमारा टिहरी जनपद है, टिहरी जनपद में हमारे पास 9 बाल विकास परियोजनाएं हैं। तो पिछले साल 3 बाल विकास परियोजना से आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को पुरस्कृत किया गया था। इस साल भी 3 बाल विकास परियोजना से आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को पुरस्कृत किया जाएगा और अगले साल 3 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को पुरस्कृत किया जाएगा। पिछले साल 3 जो कार्यकर्तियां हैं जिनको पुरस्कृत किया गया था, वो इस वर्ष रोटेशन में नहीं होंगे, और जो पिछले साल के 3 हैं और इस साल के 3 आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं, वो नेक्स्ट ईयर जब 3 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को पुरस्कृत किया जाएगा तो वो उसमें सम्मिलित नहीं होंगे। मतलब ये 3 साल का रोटेशन है। 3-3 साल में चीज़ों को रोटेट किया जाएगा। 3 ब्लॉक को पिछले साल लिया गया था, 3 ब्लॉक को इस साल लिया जाएगा और 3 ब्लॉक को ही अगले साल लिया जाएगा। बाकी के जो रेस्ट 6 ब्लॉक हैं अगले साल के लिए, वो ब्लॉक हो जाएंगे, वो आवेदन नहीं कर पाएंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम में किसी भी तरीके से नहीं। रोटेशन वाली जो तालिका है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इन सब के अलावा मुझे आपको बताना है कि आप डाक के माध्यम से अप्लाई ना करें। डाक के माध्यम से अगर आप फॉर्म प्रेषित करते हैं बाल विकास परियोजना अधिकारी को या जिले में आप फॉर्म को प्रेषित करते हैं तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम में बाल विकास परियोजना अधिकारी के माध्यम से ही अग्रसारित करना है।
दूसरा मैं आपको बता दूं पुरस्कार की धनराशि क्या है। पुरस्कार की धनराशि 21,000 रुपये है। वर्तमान में अभी तक 21,000 रुपये है, शायद ये फ्यूचर में अभी बढ़ सकती है। तो फिलहाल आप इसको 21,000 रुपये मान के ही चलें। अब मैं आपको बता दूं आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार के लिए। तो सबसे पहले आप इसमें लिंक फीड करेंगे www.wecduk.in, एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास ये महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग की साइट खुल के आएगी। यहाँ पे अप्लाई करने का ऑप्शन है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के लिए है, ये तीलू रौतेली के लिए। आपको आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के लिए अप्लाई करना है तो आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके पास इस तरीके से ओपन हो जाएगी साइट। आपको न्यू यूज़र रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। फिर आपके पास रजिस्टर नाउ के लिए आएगा ऑप्शन, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फीड करना है। मोबाइल नंबर को रजिस्टर करते ही आप सबमिट करेंगे तो आपके पास OTP आएगा। जैसे हमारा OTP है ये 767781। आप इसको यहाँ पे फीड करेंगे 767781। OTP को फिल करके आप सबमिट करेंगे इसको। OTP वेरीफाइड हो गया, इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपके पास ये डिटेल आएंगी। कैंडिडेट्स नेम आ गया, पासवर्ड आ गया, आधार नंबर आ गया, ब्लॉक सेक्टर है, मोबाइल नंबर है, कंफर्म पासवर्ड है, डिस्ट्रिक्ट का नाम आएगा और ये ग्राम पंचायत है। आप इसको सबमिट, ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको क्या करना है, इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद फिर आपके पास फॉर्म आएगा कि आपको किस तरीके से भरना है। वेबसाइट पर रजिस्टर करने के बाद आपको दे जाते हैं 20 बिंदु। 20 बिंदु में आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, 20 पॉइंट है वो, आपकी परफॉर्मेंस वहाँ पे कैसी है, उसके हिसाब से आपके लिए अंक निर्धारित किए गए हैं। उन अंकों में आपको वेबसाइट कितने अंक देता है उसके आधार पर आपका सिलेक्शन निर्धारित होता है। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी आपको आपके फॉर्म को अग्रसारित करती है। जो 20 बिंदु हैं उनमें से पहला बिंदु है मातृ वंदना योजना में आपकी प्रगति क्या है। दूसरा बिंदु है मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना में आपकी प्रगति क्या है। तीसरा है नंदा गौरा योजना में आपकी प्रगति क्या है। चौथा है कुपोषण उन्मूलन हेतु किए गए विशेष प्रयास हेतु प्राप्त श्रेणी, आपको क्या श्रेणी मिली है इसमें। पांचवा है मैराकी फाउंडेशन के समन्वय से चलाए जाने वाले डिजिटल पेरेंटिंग मार्गदर्शन कार्यक्रम का संचालन आप किस प्रकार से करते हैं। छठा है पोषण ट्रैकर ऐप में कितने लोगों का आधार नामांकन आपके द्वारा किया गया है। सातवां है आंगनवाड़ी केंद्र में रखे गए अभिलेख पंजिकाओं का रखरखाव आपने कैसे किया है। आठवां है आंगनवाड़ी केंद्र व आसपास की सफाई में आपका कितना ध्यान आप देते हैं, आपने किस तरीके से मेंटेन करके रखा हुआ है, उसके आधार पर आपको पॉइंट्स मिलेंगे। नौवां है आंगनवाड़ी केंद्र व स्वच्छ पेयजल और साफ शौचालय की व्यवस्था आपके आंगनवाड़ी केंद्र में है या नहीं है, उसके आधार पर आपको पॉइंट मिलेंगे। 10वां है वजन पोषण दिवस जो 5 तारीख को होता है, उसमें आपकी परफॉर्मेंस क्या है कि आप नियमित रूप से पोषाहार वितरित कर रही हैं नहीं कर रही हैं, तो उस बेस पे आपको पॉइंट्स मिलेंगे। 11वां है राष्ट्रीय स्तनपान जो सप्ताह आयोजित किया जाता है, वहाँ पे आपका क्या परफॉर्मेंस है, अगर आपने किया है तो हाँ, नहीं किया है तो आप ना उसमें अंकित करेंगे। 12वां है कृमि दिवस जो होता है राष्ट्रीय कृमि दिवस, आप उसमें बच्चों की सफाई और उनको दवाई जो खिलाई जाती है उसमें आपकी क्या परफॉर्मेंस है, उस हिसाब से आपको पॉइंट दिए जाते हैं। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का आयोजन आपने किया है नहीं किया है, 13वां पॉइंट यह है। 14वां पॉइंट यह है कि कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य के संबंध में आपने क्या कार्यवाही की है। 15वां पॉइंट है वर्ष में टीकाकरण की आपकी क्या प्रगति है आपकी आंगनबाड़ी सेंटर की। छठा है गंभीर बीमारी से ग्रसित बच्चों के इलाज में आपने क्या सहयोग दिया है। 17वां है RBS की टीम द्वारा प्रत्येक माह की 10 तारीख को आपने स्वास्थ्य जांच के लिए बच्चों को प्रेरित किया है या उनको फॉरवर्ड किया है RBS के को या नहीं किया है, उसके बेस पे आपको पॉइंट मिलेंगे। 18वां है अन्य विशिष्ट उपलब्धियां अगर आपकी हैं तो आप उस बेस पे भी पॉइंट हासिल कर सकते हैं। 19वां है विभागीय जो कार्यक्रम है आप उसमें किस तरीके से सहयोग करते हैं, उस बेस पे आपका मूल्यांकन किया जाएगा। 20वां है व्यक्तिगत प्रयासों में किए गए कार्यों का विवरण, अगर आपने इन सब के अलावा पर्सनली कुछ किया है तो उसके भी आपको एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये 20 पॉइंट हैं जिसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन आपका वेबसाइट के थ्रू ही होगा, बाकी जो अंतिम डिसीजन होगा वो राज्य स्तरीय कमेटी का डिसीजन होगा। तो ये था आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती फुल सेंटर की है या मिनी सेंटर की है। तो मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्ती अप्लाई करें इस वर्ष के लिए। क्या होता है कि काम तो सभी लोग करते हैं, लेकिन अगर आप उसको उसके बिहाफ में आपको कुछ मिलता है, आपको पुरस्कृत किया जाता है, तो उससे आपका मनोबल बढ़ता है। तो मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके लिए अप्लाई करें और आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। थैंक यू सो मच सुनने के लिए।
और नेक्स्ट विभागीय योजनाओं से पे आधारित मैं किसी और बिंदु पे नेक्स्ट चर्चा करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।